नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की जनसंख्या के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारी आज की जनसंख्या 2011 से संबंधित है और आज हम 2011 की जनगणना के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 74.04% साक्षरता दर थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर थी 82.14 और महिला साक्षरता दर थी 65.46%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और यही आंकड़ा 2001 में 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक थी। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.82% थी और सबसे कम नागालैंड की थी, जिसकी वृद्धि दर -0.5% थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक थी और सबसे कम लक्षद्वीप की थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17.72%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.72% थी और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 943 व्यक्ति महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं थी और 2001 में यह जनसंख्या 933 थी। लिंगानुपात 933 था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी और इसके बाद में 1881 से नियमित रूप से जनगणना होनी शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शेरचिप जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला शेरचिप जिला है और यह भारत के मिजोरम राज्य में है। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 919 है और कुल लिंगानुपात 943 था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और वैसे ओवरऑल देखें तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की वृद्धि दर का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बाल लिंगानुपात में अंतिम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बाल लिंगानुपात में अंतिम स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप है जिसका बाल लिंगानुपात 966 है और चंडीगढ़ का बाल लिंगानुपात 867 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में रही है। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर -0.5% थी। अगला प्रश्न है जनसंख्या 2011 का नारा क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनसंख्या का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद से और 1872 के बाद से भारत की कौन सी जनगणना थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7वीं और 15वीं। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद तो 7वीं थी और 1872 के बाद में 15वीं थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप की।
2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी। इसकी लक्षद्वीप की साक्षरता दर प्रतिशत 92.28% थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्थान पर किसकी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम की थी। केरल की साक्षरता दर 93.91% थी और मिजोरम की साक्षरता दर 91.58 थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है और भारत की जनगणना करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 246 के तहत। भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 की जनगणना को। भारत में 1921 की जनगणना को जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में माना जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही थी। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी और 2001 में यह 16.7% थी। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल संख्या का 16.6% है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और शहरी जनगणना 31.2% है जनसंख्या। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इन्हीं 3 राज्यों में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीव। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। इसका लिंगानुपात 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था।
अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 972 लड़के 1000 लड़कियों पर थे और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कम था, जो 834 लड़की 1000 लड़कों पर थी। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 30 से 35% के बीच में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 640 जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में एक बार की जाती है। जनगणना पहली बार 1872 में हुई थी और दशकीय वृद्धि 1881 से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू भाषा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उर्दू भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारतीय सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। इसे 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14.2% था। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। इसमें पुरुष साक्षरता दर तो है 79.2% और महिला साक्षरता दर है 52.1%। अगला प्रश्न है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देश के प्रति 1000 पुरस्कार महिलाओं की संख्या के ऊपर, यानी कि देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई और दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाद में लगभग कितने प्रतिशत घरों में खाना पकाने के लिए जरा लकड़ी का उपयोग होता है भारत में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50% घरों में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 50% घरों में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 53 शहर थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 53 शहर थे जिनमें 10 लाख या उससे अधिक आबादी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ए गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त ए गोपाल स्वामी थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर 1.64% थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू श्रमिक इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दादर एवं नगर हवेली। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।